क्या पिच के ऊपर पंखा लगाकर पाकिस्तान इंग्लैंड से मैच जीतेगा, सीरीज जीतेगा? वेल, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है और इन दोनों कुछ भी हो रहा है। अभी सेकंड टेस्ट मैच में भी हुआ था। सेकंड टेस्ट मैच में जिस पिच पर मैच था वो यूज्ड पिच थी और उसने बेन स्टोक्स के मुंह से निकलवा लिया था कि अबे ये कैसी पिच है बेन स्टोक्स। लेकिन इस बार पाकिस्तान एक नई टेक्निक, बड़ा बड़ा पंखा, वो पंखा जो टेंट हाउस में लगता है, वो वाला पंखा उठा के पिच के दोनों तरफ लगा दिया गया है, झर से चला दिया गया है, बीच में कवर कर दिया गया है और पिच का तापमान जो है बढ़ाया जा रहा है। हाँ, ये सारी कोशिशें हो रही हैं। क्यों? क्योंकि पिच जितना गर्माएगी, जितना सूखेगी, उतना जल्दी फूटेगी तो पाकिस्तान के स्पिनर्स की बल्ले बल्ले होगी। फिर दादा आजम के जमाने से खेलते आ रहे नुमान साहब और पाकिस्तान के नए सेंसेशन खान साहब, ये दोनों मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों को वहां पर तक धनाधन करवाएंगे और इंग्लैंड से पाकिस्तान न सिर्फ मैच जीतेगा बल्कि सीरीज भी जीतेगा। शान मसूद की कप्तानी रह जाएगी और पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के सारे लोगों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। वैसे कुछ बुराई नहीं है, क्योंकि होम कंडीशंस का फायदा दुनिया उठाती है, तो पाकिस्तान उठाए तो क्यों गुना। लेकिन मुल्तान में जिस तरह से यूज पिच का इस्तेमाल हुआ, उसने काफी खबर क्रिएट की थी, काफी चर्चा उसकी हुई थी। और अब पाकिस्तान और इंग्लैंड रावलपिंडी में टक्कर लेने वाले। सीरीज 1-1 से बराबर है। रावलपिंडी में टेस्ट सीरीज जीतने के लिए पाकिस्तान अनोखे एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हौसला बुलंद है। रावलपिंडी में अगला मैच है और रावलपिंडी की जो नई तस्वीरें आ रही हैं उसे देखकर फैंस और एक्सपर्ट्स का माथा जो है घूम रहा है। मतलब बड़ी अलग चीज है। पाकिस्तानी फैंस भी हैरान। दरअसल पाकिस्तान ने रावलपिंडी में पिच तैयार करने के लिए हीटर का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें हीटर के जरिए पिच सुखाई जा रही है, गर्माई जा रही है। इसके पीछे लॉजिक यही है कि स्पिन फ्रेंडली पिच जो है वो क्रिएट किया जाए। अब पहले दिन अगर आपको छठे दिन का फ्लेवर देना है, पहले दिन पिच पर आपको 5वें 6वें दिन का फ्लेवर देना है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान ने वो जो बड़े बड़े तंबुओं में पंखे लगते हैं वो वाले पंखे उठा लिए, हीटर उठा लिया और पहले पिच को सुखाया जा रहा है। सुखाने के बाद उसे गर्माया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कितना गर्मा दिया जाए कि जैसे मैच शुरू हो वैसे पिच फूटना शुरू हो जाए और फूटे तो स्पिनर्स की बल्ले बल्ले हो जाए। ये कहानी निकल कर आ रही है। 2 लार्ज फैन मंगाए गए हैं, 6 गैस पावर हीटर मंगाए गए हैं, 2 जाइंट। एक मैच इंग्लैंड एक तरफा जीत लिया था, दूसरा मैच पाकिस्तान ने दम पर जीता सेकेंड वाले पिच पर होम कंडीशन का फायदा उठाकर, यूज पिच पर खेलकर। लेकिन थर्ड वाली जो पिच है वो अलग लेवल पे जा रही है और ये सब तस्वीरें कम नजर आती हैं या नॉर्मल मेमोरीज में हमारे नहीं नजर आती हैं कि पिच को सुखाने के लिए पंखा, आउटडोर हीटर, ये सारी चीजें लाया जाए। पिछले मैच में पाकिस्तान के नुमान अली, साजिद खान ने 20 विकेट निकाल दिए थे। 40 साल बाद लगभग ऐसा हुआ था कि स्पिनर्स ने ही ऑल आउट कर दिया। इंग्लैंड के बड़े बड़े सूरमा जिसमें आपके पास बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, ओली पोप, फलाने ढिमकाने, जो रूट, ये सब मिलकर केवल 144 रन बना पाए थे क्योंकि पिच इतनी खतरनाक थी। इस बार वही किया जा रहा है। पिच कंडीशन इतनी खतरनाक कर दी गई है, ऐसा ट्रैक बनाया गया, टर्निंग ट्रैक, कि दिमाग से धुआं निकल जाए। सोचिए 6 हीटर मंगाए गए, बार मैं कह रहा हूं, विंड ब्रेक मंगाए गए, इंडस्ट्रियल फैन मंगाए गए। और इसके पीछे लॉजिक यही है कि इंग्लैंड वाले बेसबॉल खेलते हैं, उनको बेसबॉल खेलने ही ना। ऐसी कंडीशन बनाओ जिससे वो कभी वाकिफ रहे ही ना, मेंटली उनको धुआं कर दो। इंग्लैंड के स्पिनर उतना खास कर नहीं पाए थे। अब हीटर से तैयार हो रही पिच बड़ी इंटरेस्टिंग है। हीटर वाली पिच, बड़े बड़े पंखे, हीटर का इस्तेमाल करना। रावलपिंडी की उस पे 6 पैटियो हीटर लगाए गए ताकि पिच जो है इतनी गर्मा जाए, नरमी दूर हो जाए, स्पिनर्स को पहले दिन से मिले। अब ऐसे हीटर जो होते हैं आमतौर पर शादी पार्टियों में इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसका इस्तेमाल हो रहा है जबरदस्त तरीके से। और ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जब मैच होंगे तो सारी कहानी पलट जाएगी। स्पिन फ्रेंडली पिच जो है वो दिखाई पड़ेगी और ये माना जा रहा है कि पहले दिन से ही बल्लेबाज को परेशानी शुरू होगी। सेकंड थर्ड डे और होगा और जो थर्ड और फोर्थ इनिंग खेलेगा उसकी तो लंका लग जाएगी। इसका इंप्रेशन क्या होगा? लेकिन इसमें टॉस भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो टॉस जीतेगा वो कोशिश करेगा बैटिंग कर लो, पहले बैटिंग कर लो, क्योंकि भाई साहब 4th दिन इस पिच पर खेलना हालत खराब करने वाला है। आमतौर पर जो ये पिच है रावलपिंडी की, ये बिल्कुल सपाट मानी आती है, बल्लेबाजों के लिए जन्नत। रावलपिंडी की सड़क कहते हैं लोग कि रावलपिंडी की सड़क पे मैच हो रहा है। लेकिन इंग्लैंड इस बार सड़क पर नहीं खेलेगी, इस बार इंग्लैंड को टर्निंग ट्रैक दिया जाएगा और इसीलिए माना जा रहा है कि रावलपिंडी का हाल जो है मुल्तान जैसा हो जाएगा, खतरनाक। इस पिच को पाकिस्तान ने पंखों के जरिए तैयार किया है और माना जा रहा है, अब देखते हैं क्या